तो ये एक फॉलो-अप वीडियो है। आगे की वीडियो में मैंने रिपोर्ट इनवॉइस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फॉर्म के अंदर आप कैसे बटन्स ऐड कर सकते हो। इसके लिए एक जो सैंपल वीडियो है आपको नीचे मिलेगी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और तो इसमें हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म्स के अंदर हम बटन्स डालेंगे, ताकि जो घड़ी-घड़ी हम ऑर्डर आईडी 1, 2 टाइप करते हैं, उससे बेटर है कि फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर आईडी है उसी का ही रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम बटन ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसके लिए एक फटाफट थोड़े फॉर्म्स बनाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, मगर आपको ये ऑलरेडी सीखा होगा आगे की वीडियो में। तो हम सर्विस ऑर्डर, टेबल सर्विस ऑर्डर को एक बार क्लिक करके क्रिएट में जाके फॉर्म विजार्ड को क्लिक करता हूँ और फिर सारे बटन्स को डबल एरो से ऐड फील्ड्स को ले लेता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे जो नाम है उसमें सिर्फ FRM आगे डाल देता हूँ फॉर सर्विस ऑर्डर, और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्म क्रिएट हो गया है। इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ये टेबल पार्ट से उसके अंदर क्रिएट जाके फॉर्म विजार्ड से सब फील्ड्स ऐड करके नेक्स्ट चाहता हूँ, और इसके अंदर मैं जो है वो डेटा शीट का ऑप्शन यूज करता हूँ, ताकि इसके अंदर जो पार्ट्स है, काफी सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो अगर रेगुलर फॉर्म रहेगा तो मुझे नीचे के एरोस यूज करने पड़ेंगे, नेक्स्ट 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 करके। तो ये जो डेटा शीट है, इससे मैं सारे के सारे पार्ट्स देख सकूंगा, चेंजेस कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, और वो जो ऑर्डर है उसी का ही मुझे मिलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है मैं इसे सब फॉर्म के हिसाब से उस फॉर्म सर्विस ऑर्डर में ऐड करूंगा। तो इसके लिए डेटा शीट व्यू बेटर है इस केस के अंदर, ताकि सारे के सारे पार्ट्स मुझे दिखाई दे और एक एक करके मुझे चेंज ना करना पड़े। नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर भी FRM आगे डाल देता हूँ और इसे भी फिनिश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पार्ट्स आ गए। इसे मैं रीसाइज कर रहा हूँ, मगर कई बार ये रीसाइज जब सब फॉर्म में आता है तो ऑटोमेटिकली आता नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल पेमेंट्स पे क्रिएट फॉर्म विजार्ड, सारे फील्ड्स ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट। और इसमें भी मैं डेटा शीट करूंगा, ताकि काफी सारे पेमेंट्स हो गए तो सारे के सारे पेमेंट्स मुझे दिखाई दे। FRM पेमेंट्स, तो ये रहा मेरे सारे के सारे पेमेंट्स, जो फिलहाल मुझे सभी दिखा रहे। मैं जब मैं इसे ऐड कर दूंगा मेरे सब फॉर्म के हिसाब से, तो सिर्फ ऑर्डर आईडी का आएगा। अब ये फॉर्म सर्विस ऑर्डर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ, और सारी की सारी फील्ड्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो लेफ्ट क्लिक से इसे ड्रैग करें तो सारे के सारे हाईलाइट हो गए, और फिर इसे राइट क्लिक करके कट कर देता हूँ, और यहां पर मैं ये टैब कंट्रोल क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, और ये फर्स्ट टैब है इसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि सारे की सारी जो फील्ड्स थी ऑर्डर सर्विस ऑर्डर की यहाँ पर आ गई। okay? तो ये हो गया, और फिर ये पेज 19 जो दिखा रहा है, तो उसे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे सब रिप फॉर्म ऐड करना है पार्ट्स का। तो उसे क्लिक करता हूँ और फिर ये बटन यूज करता हूँ सब फॉर्म का, और यहाँ पे ड्रैग कर दे, और ये जो विजिट स्टार्ट हो रहा है उस विजिट में मैं ये FRM पार्ट्स यूज करके नेक्स्ट पे जाऊंगा। तो ये मुझे बता रहा है कि वो जो ऑर्डर आईडी है उसका ही पार्ट्स मुझे दिखाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें यही चाहिए। तो ये बहुत ही इजी कर देगा हमारा काम। नेक्स्ट, और फिर इसे फिनिश कर दे। और ये जो प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा, तो यहाँ पे जो पेज 19 है, तो उसका जो नाम है मैं वहां पे डाल देता हूँ पार्ट्स। तो मेक श्योर करने कि आप क्लिक बराबर करें, ताकि जो नाम है वहीं पर। तो ये पेज 18 है, इसके नाम को मैं चेंज कर देता हूँ सर्विस ऑर्डर। और फिर ये पार्ट्स के यहाँ पे अगर मैं ये राइट क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ से इंसर्ट पेज ऐड कर सकता हूँ। पेज 22 है, उसका नाम दे दूंगा मैं पेमेंट्स, और फिर सब रिपोर्ट के बटन को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दूं, और इस बार FRM पेमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, और ये भी ऑर्डर आईडी के बेस पे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाएगा। उसे फिनिश कर दिया। अब मैं फॉर्म के फ्रंट पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी 1 है। पार्ट्स में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी 1 के ही पार्ट्स दिखाई दे रहे, पेमेंट्स में उसी का ही दिख रहा है। आप ये डिजाइन व्यू में जाके आप ये कॉलम्स को और ये विड्थ को एक्सटेंड कर दे, ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आसानी से दिखाई दे। तो अब फिर से मैं यहाँ पे डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे सर्विस ऑर्डर में मुझे एक बटन ऐड करना है, ताकि ये जो बटन है इससे मैं जो रिपोर्ट है इनवॉइस का, उसे मैं ओपन कर सकूं।
तो ये जो रिपोर्ट है उसे मैं एक बटन ऐड करना चाहता हूँ इस सर्विस ऑर्डर के सेक्शन में। तो उसके लिए एक बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और ये विजिट स्टार्ट होता है। फिर मैं ये रिपोर्ट ऑपरेशन में चूज करके ओपन रिपोर्ट चूज कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आप प्रीव्यू रिपोर्ट में भी जा सकते हो या तो प्रिंट रिपोर्ट में भी, तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, और फिर ये रिपोर्ट इनवॉइस हाईलाइटेड है, नेक्स्ट। और यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे एक नाम दे सकता हूँ, तो जैसे कि ओपन इनवॉइस, नेक्स्ट, और फिनिश कर देता हूँ। तो ये इनवॉइस का बटन ऐड हो गया है। पर ये जो क्वेरी है, यहाँ पे मैं डिजाइन व्यू पे आता हूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये क्वेरी के बेस पे, तो यहाँ पर ये एंटर ऑर्डर आईडी का है, तो एवरी टाइम वो बॉक्स में मुझे आस्क करता है क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर्म्स, फॉर्म्स को डबल क्लिक करके फिर एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट डालता हूँ, और मेरे जो फॉर्म का नाम है वो फॉर्म सर्विस ऑर्डर है, तो उसे क्लिक करके एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और इसके बाद मुझे जो फील्ड है ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी की फील्ड है इसका नाम क्या है, ऑर्डर आईडी। तो ये जो है मैं यहाँ पे टाइप करने का चालू करता हूँ ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ गया, डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो कह रहा है कि फॉर्म्स, जो फॉर्म का नाम है फॉर्म सर्विस ऑर्डर, और उसमें एक फील्ड है ऑर्डर आईडी करके, उसे देखिए, और जब वो बटन प्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर आईडी का इनवॉइस आपके लिए ओपन कर देगा। तो आपको घड़ी घड़ी ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी 2 डालने की जरूरत नहीं है, और ये इस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इस बटन को क्वेरी के साथ कॉम्बिनेशन में। तो ये काफी यूजफुल है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे नोट से आप इसमें भी मैंने एक लाइन डाली हुई है कि किस तरह से आपको ये एड्रेस करना है। तो और ये एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर समझिए कि आपको ये बटन पार्ट्स में डालना था, तो ये जो पार्ट्स है वो एक सब फॉर्म है, तो उसके लिए ये लाइन आपको यूज करनी है, फॉर्म्स, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मेन फॉर्म का नाम, एक्सक्लेमेशन जो सब फॉर्म है उसका नाम, और फिर डॉट फॉर्म एक्सक्लेमेशन जो भी फील्ड नेम है, ऑर्डर आईडी या इंश्योरेंस आईडी या जो भी है। तो ये इस तरह से आपको सब फॉर्म के लिए यूज करना है। तो आप ख्याल में रखना कि जब कभी भी आपको हो तो इस तरह से आपको यूज करना है। तो सब चीज को सेव कर दे, क्वेरी को, सबको, और फिर आप फ्रंट में आइए। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो कई बार चीजें काम नहीं करेगी राइट अवे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पे आ गया हूँ, और अब ये अगर मैं ये ओपन इनवॉइस को क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर आईडी 1 का ऑटोमेटिकली मुझे इनवॉइस दिखाएगा, और ये जॉन और वो सब डी लुकअप मैंने आगे की वीडियो में बताया था, तो उससे होता है। तो इस तरह से आपका इनवॉइस रेडी है। ये लास्ट टाइम की वीडियो को ही मैंने फॉलो अप किया है, तो अगर आपको सैंपल वीडियो नहीं डाउनलोड करना तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं ये ऑर्डर आईडी 2 पे आया हूँ, तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर आईडी 2 के पार्ट्स और पेमेंट्स दिखाएगा, और अब ओपन इनवॉइस में जाऊंगा तो ये मुझे ऑर्डर आईडी 2 का सारा इंफॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है। तो ये बहुत ही इजी वे है, आप आपके फॉर्म्स के अंदर भी आप आपको इजीली सभी टैब्स डाल सकते हो और ये बटन्स ऐड कर सकते हो, जिससे आपके यूजर्स को काफी इजी हो जाएगा इस चीज को यूज करना। तो और इसके साथ साथ आप मैक्रो भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहो तो। अगर मैं क्रिएट पे जाके मैक्रो को क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई चीज ओपन करनी है, ओपन रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम रिपोर्ट इनवॉइस, और किस व्यू में मुझे ओपन करना है, प्रिंट व्यू में, डिजाइन व्यू में, तो आप चूज कर सकते हो। तो आप चूज कर दे और फिर उसे सेव करके इसे नाम दे देते हैं, तो इसे कह सकते हैं आरपीटी इनवॉइस। एमसीआर के साथ चार्ट करोगे तो बेटर है, मैक्रो है तो एमसीआर वर्ड यूज करें, और फिर इसे दे दे, और फिर इसे क्लोज कर देता हूं सेव करने के बाद। और ये डिजाइन व्यू में आके, डिजाइन के सेक्शन में आके बटन को क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा, और इस बार मैं मिसलेनियस में जाके रन मैक्रो चूज करूंगा, और फिर आप मैक्रो चूज करके फिनिश कर दे काम को। तो इस तरह से आप मैक्रो ऐड कर सकते हैं